ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਕੁਆਂਟਮ ਯੀਲਡ ਬਾय ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਆਪਰੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੋਲੀਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਨਲਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਕਰੀ ਵੇਪਰ ਲੈਂਪ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਲੈਂਪ ਆਇਰਨ ਕਾਰਬਨ ਆਰਕ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਆਫ ਸੂਟੇਬਲ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਿਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨ ਬੀਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪੋਲੀਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਲਾਈਟ ਹੀ ਆ ਹਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਰ ਜਾਂ ਕੈਲਸਾਈਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਏਗਾ ਐਕਸੈਪਟ वन और वो पास होएगी ये तो उन्होंने कहने मोनोक्रोमैटिक लाइट विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन कलर और वन वेवलेंथ ओनली ऑफ डिज़ायरेबल वेवलेंथ। फिर उस तो बाद असी एक कहने सैल या तो ग्लास का बनया होएगा जो विजिबल लाइट फॉल करनी है तो क्वार्ट्ज का बनया होएगा जे UV रेडिएशन फॉल करनी है उन्होंने असी थर्मोस्टैट रखते हैं कि ताकि टैंपरेचर फिक्स जोड़ा रहे तो ये मोनोक्रोमैटिक लाइट जो ये सैल के सबसटांस लिता अंडर कंसीडरेशन उस पास होगी तो कुछ लाइट अब्जॉर्ब करेगा तो जी ये पास होकर ट्रांसमिटेड लाइट आएगी ओबवियसली वो इंटेंसिटी घट होएगी तो वो जो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा रिकॉर्डर रिकॉर्ड करेगा। हुण डिटेक्टर जोड़ा या रिकॉर्डर जोड़ा है दैट इज़ यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट रेडिएशन। ये रिकॉर्डर या डिटेक्टर जोड़ा है दैट इज़ यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट रेडिएशन। इस पर्पज़ लई फॉर दिस पर्पज़ फॉर recording the intensity of transmitted light radiation we make use of thermopile, थर्मोपाइल या फिर केमिकल एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर सो बेटा केमिकल एक्टिनोमीटर जोड़ा है और थर्मोपाइल जोड़ा है ये भी कई बार शॉर्ट नोट हो जाता वट इज़ थर्मोपाइल एंड वट इज़ ए केमिकल एक्टिनोमीटर। सो पहला आप करना थर्मोपाइल। थर्मोपाइल बेटा इज़ ए कम्बीनेशन ऑफ थर्मोकपल्स कहोंगे थर्मोकपल्स की होंगे थर्मो मीनस हीट कपल्स जो कपल मीन दो है ना दो रोड इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जंक्शनस ऑफ इट इज़ मेड अप ऑफ जो थर्मोकपल है दैट इज़ मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ जंक्शनस ऑफ टू डिसिमिलर मेटल जॉइंट अल्टरनेटिवली इन सीरीज़। की होएगा कि मैं थोड़ा बना के दिखानी है जोड़ा थर्मोकपल जोड़ा दैट इज़ मेड अप ऑफ इट इज़ मेड अप ऑफ large number of junctions of two dissimilar same metals नहीं लेनी of two dissimilar metals say silver argentum and bismuth। सिल्वर अर्जेंटम भी कहने हैं बिस्मथ। ठीक है जी ये जड़ा थर्मोकपल है दैट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जंक्शनस ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स जॉइंट अल्टरनेटिवली। एक एंड उन्हों का जॉइंट होएगा जॉइंट अल्टरनेटिवली एक छड़ के अल्टरनेटिवली इन सीरीज़ पूरा लिखना पैना बेटा क्लीयर।
हुण किद्दां कि अगर मैं कहां आ सिल्वर मैटल आ, ठीक है बेटा, आ जिहड़ी आ ये बिस्मथ मैटल, तो पहला असीं इदां ही शो करांगे सिल्वर, फिर बेटा बिस्मथ, ठीक है, इदां मैं तुहानूं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। सो बेटा वट यू आर ऑब्जर्विंग सिल्वर बिस्मथ सिल्वर बिस्मथ दे आर जॉइन एट वन एंड, है ना, एक दूजे नाल जॉइन ने, ठीक है। तो ये इन्हों का वन सैट ऑफ जंक्शन जोड़ा इन्हों का वन सैट ऑफ जंक्शन आ जंक्शन जोड़ा आ भी जंक्शन आ, इत्थे भी जॉइंट है, इत्थे भी जॉइंट आ, तो वन सैट ऑफ जंक्शन जोड़ा है वो सोल्डर्ड होएगा टू ए मैटल स्ट्रिप, है ना, इनू जोड़िया होगा सोल्डर टू अ मैटल स्ट्रिप, ये मैटल स्ट्रिप आ, मैटल स्ट्रिप एक एंड आ वाला एंड, ए वाला ना कि जिहड़ा जिहदे ते लाइट पानी है, बेटा रेक्टेंगुलर, है ना, मैटल स्ट्रिप। तो वन सेट ऑफ जंक्शन इज ऑफ दीज डिसिमिलर मैटल्स इज सोल्डर्ड टू ए मैटल स्ट्रिप ब्लैकेंड विद मैटल स्ट्रिप है, ओनू आपां की कीता बेटा ब्लैक कीता, ब्लैकेंड विद लैम्प ब्लैक, ठीक है। सो अदर सैट ऑफ जंक्शन आ जिहड़ा, ठीक है, वो कंप्लीटली की किया प्रोटैक्ट किया फ्रॉम रेडिएशन, रेडिएशन जड़ियाँ फॉल करनियाँ इस फ्रंट साइड तो करनियाँ जिधर मैटल स्ट्रिप लगाई है जी कि कोटेड की है विद द लैम्प ब्लैक, इधरों लाइट रेडिएशन फॉल करनी है, दूजा एंड जोड़ा आह सोल्ड जोड़ा जंक्शनस ऑफ अल्टरनेटिव रॉड्स ऑफ डिसिमिलर मैटल्स का उन्होंने प्रोटैक्ट किया बाय प्लेसिंग इट इन ए बॉक्स, इनू हम एक बॉक्स च रख देंगे बेटा, आ बॉक्स ठीक है, इस बॉक्स में प्लेस किया ताकि अदर एंड जोड़ा उन्होंने प्रोटैक्ट किया फ्रॉम द रेडिएशन बाय प्लेसिंग इट इन अ बॉक्स, ठीक है। तो रेडिएशन जड़ियाँ जो फॉल करूगियाँ बेटा इनू हम इतों इन्हों एक आ सिल्वर एंड नू वायर के थ्रू इधरों इदा बिस्मथ एंड नू वायर के थ्रू मिली एमीटर ना कनैक्ट किया करंट नू मेजर करने मिली एमीटर, ठीक है जी। सो जो रेडिएशन फॉल करूगी ऑफ सूटेबल वेवलेंथ ट्रांसमिटेड रेडिएशंस फॉल करोगी इस मेटल स्ट्रिप से विच इज़ कोटेड विद लैम्प ब्लैक, तो वो सारी दी सारी रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेगा ट्रांसमिटेड रेडिएशन, तो यदा टेंपरेचर राइज कर जाएगा इस एंड का आ सोल्डर एंड आ जंक्शन जोड़ा इन्होंने दो मैटल्स अल्टरनेटिवली जोड़ियाँ जॉइन की इस एंड से इस एंड का टेंपरेचर बढ़ जाएगा, दूजे एंड का सोल्डर एंड ए है, प्रोटैक्टिव एंड जोड़ा ये जंक्शन का टेंपरेचर घट होएगा। सो टेंपरेचर डिफरेंस क्रिएट हो गया, टेंपरेचर फ्लो करेगा, फिर ओबवियसली इलैक्ट्रॉन्स फ्लो करोगे मेटल्स तो फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड they constitute करोगे electric current. So due to difference between hot and cold and of the junction, electric current is generated and this current is measured by milliammeter. So increase in temperature, जितना temperature increase होगा is a measure of पहला टेंपरेचर नोट कर लिया, जिन्ना लाइट फॉल की ट्रांसमिटेड लाइट इस ब्लैकेंड एंड पे वो सारी रेडिएशन अब्जॉर्ब हो गई, टेंपरेचर जोड़ा है वो राइज कर गया, जिन्ना टेंपरेचर राइज किया है ना उन्ना ही इलैक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होया। सो ओबवियसली डायरेक्ट रिलेशन हो गया। सो इंक्रीज इन टेंपरेचर इज़ ए मेजर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन यूज्ड।
सो बाय कैलिब्रेटिंग इट इज़ अ पूरा सेटअप किया ए थर्मोपाइल, की है थर्मोपाइल। बेटा नो मैं बार बार क्या कि नोट आ जाता है, राइट ए नोट ऑन ए थर्मोपाइल। सो वट इज़ द फंक्शन ऑफ थर्मोपाइल, इट विल एक्ट एज ए रिकॉर्डर। सो बट यू विल ऑब्जर्व कि मैं थानू क्या सीगा की करेगा ये, one set of junction is soldered to a metal strip blackened with lamp black, and other set of the junction is completely protected from radiations by placing it in a box. The radiations falling on the radiation किहड़ियां किहड़ियां radiation कहांगे बेटा, transmitted radiations transmitted radiation ਜਿਹੜੀਆਂ falling on the blackened metal strip are almost completely absorbed, and the temperature of that junction that increases rises due to difference between hot and cold end of the junction. Electric current is generated, and this current is measured by using a milliammeter. ठीक है जी। The increase in the temperature is a measure of the intensity of the desired radiation. The increase in temperature is a measure of the intensity of the transmitted radiation। ठीक है जी। By calibrating the thermopile, कैलिब्रेट करना पैंदा, by calibrating the thermopile with the radiations of non intensity, कैलिब्रेट करांगे थर्मोपाइल विद द रेडिएशन ऑफ नॉन इंटेंसिटी, एंड द इंटेंसिटी ऑफ द डिजायर्ड रेडिएशन कैन बी डिटरमाइंड। हुण बेटा आपां करना कैमिकल एक्टिनोमीटर। बेटा मैं बार बार कह रही हूँ, ये भी नोट आ जाता, द कैमिकल एक्टिनोमीटर। It is used for measuring intensity of the absorbed radiation, for measuring the intensity of the absorbed radiation, for reaction of for photochemical reactions of non-quantum yield। It is a device, a chemical actinometer is a device used for measuring the intensity, ਆਪਾਂ कहता it is used for measuring the intensity of absorbed radiation for the reactions of non-quantum yield। It is a device which uses photochemical reaction to measure बेटा कि कद लिए ये डिवाइस यूज़ होंदा है, ये डिवाइस आ एक्टिनोमीटर, कैमिकल एक्टिनोमीटर विच यूजेस फोटोकेमिकल रिएक्शन टू मेजर द amount of radiation absorbed by the system or the reaction mixture, absorbed by the system or the reaction mixture। Clear beta? Now the most commonly used actinometer is uranium
ऑक्सलेट, इनू पूरा द्वारा लिख देंदी हैं, इज़ यूरेनिल ऑक्सलेट एक्टिनोमीटर। कई बार आ जाता व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल एक्टिनोमीटर, गिव वन एग्जाम्पल, एक्सप्लेन इट। सो यू विल से यूरेनिल ऑक्सलेट एक्टिनोमीटर इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, यूरेनिल ऑक्सलेट एक्टिनोमीटर इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एक्टिनोमीटर। ठीक है बेटा, एक आधा बनया होया यूरेनिल ऑक्सलेट एक्टिनोमीटर। it consists of it is made up of, it consists of 0.05 मोलर ऑक्सैलिक एसिड, बेटा फार्मूला पता होना चाहिए, ऑक्सैलिक एसिड एंड 0.01 मोलर यूरेनिल सल्फेट। यूरेनिल सल्फेट का फार्मूला बेटा UO2SO4, यूरेनिल आयन कैटायन जेड़ा UO2 पॉजिटिव होना यूरेनिल आयन। ठीक है बेटा, यूरेनिल सल्फेट आ फार्मूला पता होना चाहिए, बुक च नहीं दिता हुआ। ठीक है जी, इन वाटर यूरेनिल ऑक्सलेट एक्टिनोमीटर इज मेड अप ऑफ 0.05 molar oxalic acid and 0.01 molar of uranyl sulfate in water. Obviously water केड़ा distilled water. Uranyl sulfate here act as photosensitizer. What are photosensitizer? Sensitizer की होंगे बेटा फोटोसेंसिटाइजर, फोटो मीन लाइट, सेंसिटाइज फोटोसेंसिटिव ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਕਸਚਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਆ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ, ਵਾਟਰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਨਲਾਈਟ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਗ੍ਰੀਨ ਪਿਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਸ ਦਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ, फिर वो एक्टिवेट होंदा, फिर वो एनर्जी जी रिएक्टेंट नू ट्रांसफर करता बाय कोलाइडिंग विद दैम विद द रिएक्टिंग सबस्टांस। हेयर इन द सेम वे बट दैट मीन फोटोसेंसिटाइजर इट इज़ अ सबस्टांस विच व्हेन प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर and light is fall upon it, it absorb the radiation, get activated, it shall not undergo chemical reaction, and as it get activated it will transfer its extra energy by colliding with the reacting substance. It will transfer its extra energy in the form of heat or in the form of energy to the reacting mixture. In this way its function is only to transfer energy from the source by absorbing energy from the source to the reacting substance, so it itself not undergo any chemical reaction. So that is photosensitizer and the phenomena is photosensitization. इनू भी ਆਪਾਂ डिटेल च बाद चो करना है बेटा, क्लीयर। सो इत्थे यूरेनिल सल्फेट जिहड़ा है की एक्ट करेगा फोटोसेंसिटाइजर, क्लीयर बेटा। द रिएक्शन photochemical reaction, the photochemical reaction involves decomposition of breakdown of ऑक्सैलिक एसिड, जो लाइट इंसीडेंट करांगे बेटा, ठीक है। तो ऑक्सैलिक एसिड जी ट्रांसमिटेड लाइट है उन्होंने आप ऑक्सैलिक एसिड ते फॉल करांगे ट्रांसमिटेड लाइट में, तो वो डिकम्पोज होएगा एनर्जी एब्जॉर्ब करके। और डिकम्पोज किद्दां डिकम्पोज होएगा कि प्रेजेंस विच इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसेंसिटाइजर, यूरेनिल सल्फेट। ट्रांसमिटेड लाइट जी है वो जो फॉल करेगी यूरेनिल सल्फेट से, दोनों के मिक्सचर से आप जो लाइट फॉल की ट्रांसमिटेड लाइट यूरेनिल सल्फेट ने
when exposed to कर लिए, when exposed to UV radiation here, ultraviolet radiations within range of wavelength of 254 to 435 nanometer. Chemistry या chemical reaction जड़ा reaction take place is as follows. Will take place as follows. That is, बटा यूरेनिल सल्फेट का फार्मूला इदा होंदा है ना, यूरेनिल सल्फेट ये फार्मूला है, तो ये डिसोसीएट हो जाएगा यूरेनिल आयन ते सल्फेट आयन च। ठीक है, हुण आपां कहना कि यूरेनिल आयन जिहड़ा है ਉਹ ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਲ ਕੀਤੀਆਂ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ 235 ਤੋਂ 254 ਤੋਂ 435 नैनोमीटर ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। एक्टिवेटेड हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। क्लीयर। ये जिहड़ा यूरेनिल आयन आ दैन कोलाइड करेगा ये ऑक्सैलिक एसिड नूं नाल, एक्साइटेड जिहड़ा बेटा ये ऑक्सैलिक एसिड नाल स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा और ये अपनी एक्सट्रा एनर्जी इनू ट्रांसफर कर देगा और उस एक्टिवेटेड एनर्जी ये जी एनर्जी आ गई उन्हें क्लीव कर जाएगा। क्लीव किहदे च कर जाएगा, बैक इन नॉर्मल स्टेट च आ जाएगा एक्साइटेड स्टेट तो। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नाल मिलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नाल वाटर। सो एक्सटेंट ऑफ डीकंपोजिशन कितना टुटिया इज़ ए मेजर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। द एक्सटेंट ऑफ decomposition of the extent of decomposition of oxalic acid is the measure of energy absorbed or radiation absorbed, energy of radiations absorbed। The amount of decomposed oxalic acid can be determined, can be found out by titrating oxalic acid solution against standard KMnO4, standard against standard KMnO potassium permanganate solution before and after passing light through the reaction cell। Here KMnO4 solution acts as self indicator।
बेटा क्लीयर है हुण किद्दां हुण इहनूं एक्सप्लेन कर लईए आपां किद्दां होया है ना बेटा बिफोर आह जिहड़ा यूरेनिल सल्फेट सी ते ऑक्सैलिक एसिड सी एक्टिनोमीटर दे विच उहदे ते यूवी रेडिएशन पहला फॉल कीती जदों ऑक्सैलिक एसिड अजे डिकंपोज नहीं होया ठीक है तो उस तो पहला उहनूं जिन्ना ऑक्सैलिक एसिड सी ओहदा एक पोर्शन लैके आपां की करना है उहनूं टाइटर कर लेना KMnO4 नाल सानूं पता लग जाना उत्थों ऑक्सैलिक एसिड की अमाउंट की है फिर जो यूवी लाइट फॉल करती बिफोर फॉलिंग यूवी लाइट ओवर द रिएक्शन मिक्सचर ऑफ यूरेनिल बिफोर पासिंग यूरेनिल सल्फेट ते ऑक्सैलिक एसिड दे मिक्सचर तो ले लिया पर उत्ते लाइट नहीं फॉल की तो फिर इनू टाइटर करता अगेंस्ट स्टैंडर्ड KMnO4 सोल्यूशन वो तो सानू पता चल गया ਉਹਦੀ नॉर्मैलिटी ऑक्सैलिक एसिड की नॉर्मैलिटी पता चल गई फिर उस तो पता चल गई स्ट्रेंथ मतलब कि स्ट्रेंथ ऑक्सैलिक एसिड की बिफोर है ना लाइट पास करने तो बाद पहला स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड पता चल गई ठीक है तो वह सानू पता चल गया कि कितनी अमाउंट बिफोर undergoing photochemical reaction before falling light UV light of range 254 to 435 नैनोमीटर की लाइट फॉल करने तो पहला कितना ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट सी सोल्यूशन ठीक है ये हो गया फिर दूसरी बार जदों असी लाइट पास करती यूवी लाइट है ना आफ्टर यूवी लाइट पास की उस तो बाद ऑब्वियसली ये डिकंपोज होगा ये लाइट अब्जॉर्ब करेगा इत्थों इत्थे एनर्जी ट्रांसफर होएगी और फोटोसेंसिटाइजर के थ्रू ये डिकंपोज होएगा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये जिन्ना सारा का सारा तो नहीं डिकंपोज हो जाएगा है ना तो ऑब्वियसली कुछ अनरिएक्टेड भी रह जाएगा वो अनरिएक्टेड तो ये जो डिकंपोज हो गया है ना ऑक्सैलिक एसिड वो आप टाइटर करांगे फिर ऑक्सैलिक एसिड जो बचया आफ्टर पासिंग है ना लाइट यूवी लाइट तो ऑक्सैलिक एसिड नू जिहड़ा सोल्यूशन हैविंग जिन्ना अनरिएक्टेड रह गया वो स्टैंडर्ड अनरिएक्टेड जिहड़ा ऑक्सैलिक एसिड उस ट्राइटर करांगे अगेंस्ट KMnO4 सोल्यूशन उत्थों सानू इहदी नॉर्मैलिटी ते स्ट्रेंथ पता चल जाऊगी ठीक है दोवां दा डिफरेंस सानू की दे देगा कि कितनी लाइट जिहड़ी है कितनी एक्सटेंट तक डिकंपोजिशन हुई ऑक्सैलिक एसिड की क्लीयर है बोलो ठीक है सो इस तो बाद बेटा जिहड़ा एक्टिनोमीटर है उन्होंने स्टैंडर्डाइज भी करते हैं पहला इस तो पहला रिएक्शन करने तो पहला एक्टिनोमीटर इज स्टैंडर्डाइज्ड और कैलिब्रेटेड अगेंस्ट ए थर्मोपाइल थानू पता बेटा ये तो पूरी सैटअप सी हजे कि अपरेटस केड़ा होगा सोर्स ऑफ लाइट होगा लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ होएगी नैरो स्लिट होएगी रिएक्शन सैल होएगा उन्होंने प्लेस करांगे थर्मोस्टैट फिर डिटेक्टर रिकॉर्डर ये सारा डिटेक्टर रिकॉर्डर जिहड़ा या थर्मोपाइल होएगा या कैमिकल एक्टिनोमीटर होएगा हुण एक्सपैरीमेंटल प्रोसीजर की है ना उन्होंने मैं थानू दसदी हां एक्सपैरीमेंटल प्रोसीजर बेटा यह है कि इट इनवॉल्व्स टू बेसिक मेजरमेंट्स अस दो चीज़ां मेजर करनियां सीगियां एक तो मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्ब लाइट आई अब्जॉर्ब फाइंड आउट करनी है ठीक है जी फिर उस तो बाद असी फाइंड आउट की करना है मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फोटोकैमिकल रिएक्शन दो चीज़ां एक्सपैरीमेंटल प्रोसीजर च दो बेसिक मेजरमेंट्स आ एक्सपैरीमेंटल प्रोसीजर दे विच बेटा एक्सपैरीमेंटल प्रोसीजर दे विच विधि दे विच इन्वॉल्व्स टू बेसिक मेजरमेंट्स वो केड़ियां बेटा एक का मेजरमेंट ऑफ intensity of absorbed light that is eye absorbed ठीक है दूजा measurement of rate of photochemical reaction
ਹੁਣ बेटा मेजरमेंट पहला बेसिक मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्ब लाइट किद्दां करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एन एम्प्टी सेल फिल्ड विद द सॉल्वेंट इन केस ऑफ सोल्यूशन, जे सल्यूट सॉल्वेंट डिजोल्व किया तो ओबवियसली पहला आपां की लिया आ पूरी सैटअप आ, ठीक है। ये आ जिहड़ा रिएक्शन जिहड़ा सैल है ये असीं की लवांगे सॉल्वेंट, पहला की लवांगे सॉल्वेंट, ठीक है। फिर सिंपल के जे सोल्यूशन की फॉर्म च फर्स्ट ऑफ ऑल एन एम्प्टी सेल फिल्ड विद द सॉल्वेंट इन केस ऑफ सोल्यूशन इज केप्ट एट इन ए थर्मोस्टेट। The monochromatic radiation is allowed to pass through the cell for a definite time and the intensity of transmitted radiation is recorded on the recorder. So बेटा पहला की कीता असी इत्थे लिया सॉल्वेंट चो मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन फॉल की, पॉलीक्रोमैटिक सोर्स है, फिर उस बाद मोनोक्रोमैटर चो पास करके मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन जी है वो इट अलाउड टू फॉल ओवर द रिएक्शन सैल विच कैरी सॉल्वेंट, और फिर असी उस जी ट्रांसमिटेड लाइट आई वो रिकॉर्ड की रिकॉर्डर क्लीयर डेफिनेट टाइम लिए ही रेडिएशन मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन फॉल की ओवर द सॉल्वेंट टेकन इन द सॉल्वेंट प्लेस्ड इन द थर्मोस्टेट क्लीयर, तो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया ट्रांसमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी। सो दिस इज़ द ये जो रिकॉर्ड किया दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द इंसीडेंट रेडिएशन, ये एनर्जी या इंटेंसिटी है ऑफ द दिस इज़ द एनर्जी और द इंटेंसिटी ऑफ द इंसीडेंट रेडिएशन। नाउ हुण असी जिहड़ा रिएक्शन सैल लिया वो सल्यूट नूं सॉल्वेंट च डिजोल्व करके सल्यूशन लै लिया, ठीक है जी। सो नाउ द रिएक्टेंट लै लें है ना, रिएक्टेंट इन द नाउ द रिएक्टेंट्स आर प्लेस्ड इन द रिएक्शन सैल एंड रेडिएशंस आर अलाउड टू पास थ्रू इट फॉर द सेम टाइम, ठीक है। जितना टाइम से 5 मिनट लिया तो 5 मिनट है ना। पॉलीक्रोमैटिक लाइट लेंथ तो फोकल लेंथ तो पास होके कर्मेटर तो पास होके मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ सूटेबल वेवलेंथ जी रिएक्शन मिक्सचर चो पास की फॉर द सेम टाइम एंड द ट्रांसमिटेड रेडिएशन जी वो रिकॉर्ड की ऑन द रिकॉर्डर क्लीयर। सो द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड रेडिएशन आप रिकॉर्ड कर ली। डिफरेंस ऑफ द टू इंटेंसिटीज गिव द एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द रेडिएशन। डिफरेंस दोनों रेडिएशन का, एक सॉल्वेंट वाली रेडिएशन वो इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट रेडिएशन होगी, ये ट्रांसमिटेड रेडिएशन होगी, ट्रांसमिटेड रेडिएशन नू माइनस करता इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट रेडिएशन चो तो साढ़े को इंटेंसिटी अब्जॉर्ब आ गई। सो डिफरेंस इन द टू इंटेंसिटी गिव द एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट इन ए गिवन टाइम। द इंटेंसिटी ऑफ absorbed radiation I absorb is calculated as I absorbed is equal to total energy absorbed divided by volume of the reaction mixture into time in second। कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की आई अब्जॉर्ब के बराबर होएगा रेशियो ऑफ द टोटल एनर्जी अब्जॉर्ब लाइट रेडिएशन अब्जॉर्ब ओवर वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर उस टाइम पे एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम इन सेकेंड। मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन सेकेंड प्रोसीजर। Chemical kinetics जी of a reactions are used to determine the number of mole reacting in a given time। chemical kinetics जी that is एक photochemical reaction दी वो use करते हैं to find out the number of moles reacting in a given time। To measure the rate of photochemical reaction, small samples of the reaction mixture are taken out at definite time of interval and analyzed। So sometimes rate is determined by measuring the change in some physical property। बेटा इत्थे जिद्दां हुण यूरेनिल दा लिता आपां है ना, यूरेनिल सल्फेट ते एक्टिनोमीटर कैमिकल एक्टिनोमीटर तां जे आप किसी भी फोटोकैमिकल रिएक्शन का रिएक्शन मेजर करना है रेट मेजर करना है तो वह स्मॉल सैंपल विड्रॉ करांगे एट डेफिनेट टाइम फॉर डेफिनेट टाइम तो उन्होंने एनालाइज करांगे बाय डिफरेंट फिजिकल मैथड्स। समटाइम्स रेट ऑफ ए फोटोकैमिकल रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द चेंज इन सम फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक कि वह रिफ्रैक्टिव इंडैक्स चेंज होया किन्ना को शाइन कर रहा जिदा है ना डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स बहुत हाई होंदा। इहदी ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर कि तुसी शुगर केन दी कीती हुई है ना +1 +2 दे विच पोलैरीमीटर दे थ्रू है ना आपां मेजर करदे ऑप्टिकल रोटेशन है ना रिएक्शन मिक्सचर दी। सो वो इस तरह फिजिकल चेंज जिहड़ी मेजर करके आपां फाइंड आउट कर सकते हैं रेट है ना। रेट ऑफ रिएक्शन दस डिटरमाइन गिव्स द नंबर ऑफ मोल ऑफ सबसटेंस रिएक्टिंग पर सेकेंड। रेट सानू फिर की दसेगा किन्ने एक सबसटेंस दे नंबर ऑफ मोल रिएक्ट कीते पर सेकेंड इन
per second when light fall upon it. Thus we can calculate the quantum yield of the reaction by knowing the rate of reaction and the intensity of light absorbed. So इस तरह की ਅਸੀਂ कैलकुलेट कर सकते हैं quantum yield phi किद्दां बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं phi ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀगा हुणे है ना पहले ਕੀਤਾ